morning students. Today we are going to start unit 1D, that is entrepreneur skills part 2, and the session 1 is the characteristics of an entrepreneur. तो स्टूडेंट्स ये आई थिंक थोड़ा बहुत हमने क्लास 9 में स्टडी किया कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं, सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं. अगर आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा तो थोड़ा ईजी होगा समझने में, अदरवाइज यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ें हैं. ओके, सो आई विल रीड द प्रोग्राम एंड विल एक्सप्लेन द टर्म्स. क्योंकि ये थोड़ा मैनेजमेंट बेस्ड है, थोड़ा आप सकता आपको समझ में इजीली ना आए अगर आप बुक रीड करें, तो इसलिए थोड़ा सा लेक्चर सुनेंगे थोड़ा इजी होगा समझने. ओके, तो बिजनेस से रिलेटेड है. मतलब अगर आप BBA या MBA वगैरह में जाएंगे, मैनेजमेंट लाइक कॉमर्स वगैरह, तो वहाँ ये सब चीज़ें बताई जाती हैं. तो ऑथर का यही पर्पस है कि थोड़ा आपको एक मोटिवेट करना कि अच्छे बिजनेसमैन किस तरह से बनते हैं, उनके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं. ठीक है, ओके, हियर आई गो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. हु इज एन एंटरप्रेन्योर? तो एंटरप्रेन्योर मीन्स क्रिएटिंग ए बिजनेस एंड ग्रेजुअली स्केलिंग इट टू जनरेट ए प्रॉफिट. तो एंटरप्रेन्योर कौन लोग होते हैं? जैसे जो लोग मतलब कि बिजनेस सेटअप करते हैं, जैसे आपके अमेजोन के हैं, जेफ बेजोस हैं, या फिर और भी लोग हैं बहुत सारे, या आप अपने शेयर में हो सकते हैं, जिनको एक नई सोच रखते हैं या एक मतलब कि कोई नए प्रोडक्ट ला रहे हैं या नई सर्विस ला रहे हैं. ठीक है, और उसको कैसे आगे लेके जाना है, उससे किस तरह जॉब क्रिएट करना है, या अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है. एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु सेट्स अप अ बिजनेस. दिस एंटरप्रेन्योर्स आर सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट powerful transformers. Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs are entrepreneurs who imagine the world differently. Entrepreneurs are. तो ठीक है, ये कुछ एंटरप्रेन्योर्स के नाम, जैसे एलन मस्क है, ये काफ़ी फेमस है आजकल, क्योंकि उन्होंने एक स्पेस कंपनी, सैटेलाइट कंपनी, जो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करती है या रॉकेट भी लॉन्च करती है, जो कि कार्गो वगैरह भी लेके आते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, मतलब सामान वगैरह जो ज़रूरत की चीज़ होती है, जो लोग वहाँ पे रिसर्च करते हैं. तो ये मतलब इनकी कुछ ख़ास इन्होंने उसमें किया है, कुछ अलग तरह की चीज़ें करी हैं जो कि नासा भी नहीं कर पाई, इनकी कंपनी कर रही है आजकल. जो रॉकेट होता है उसको रीयूज़ करना, पहले इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो ये काफ़ी फेमस हुए. उस तरह के थॉट को, उस तरह का आइडिया इन्होंने प्रेजेंट किया. हालांकि शुरू में तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में इन्होंने करके दिखाया कि हम कर सकते हैं सब. इसी तरह से बिल गेट्स का, जो कि अपने विंडोज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पूरी दुनिया में फेमस है. और आई थिंक जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट ऑफ द पीसीज या पर्सनल कंप्यूटर पे या लैपटॉप वगैरह में यही इंस्टॉल होता है. स्टीव जॉब्स हैं, आई थिंक आप इस फेमस नेम से अवेयर होंगे. एप्पल कंपनी के वन ऑफ द फाउंडर हैं, या फाउंडर बोल सकते हैं, जो कि अपनी लीडरशिप में काफ़ी आगे लेके गए हैं एप्पल कंपनी को, जो कि आज आई थिंक मैंने सुना है कि इस कंपनी का बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत मनी वाली कंपनी है, बहुत ज़्यादा पैसे वाली कंपनी है. आई थिंक इनके पास गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा पैसा है. इस तरह की बातें सुनी. तो हालांकि उन्होंने काफ़ी लोगों ने बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि मतलब आसानी से पहुँचे इस मुकाम पर. ठीक है, आगे चलते हैं, जानते हैं कौन होते हैं एंटरप्रेन्योर्स. प्लानर्स एंड कॉन्फिडेंट. ये लोग बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, जो ये सोचते हैं वैसा करने और अपना करने में दम रखते हैं, इस तरह समझ लीजिए. ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स नो व्हाट दे विश टू अचीव एंड दे हैव ए प्लान anticipating risk, threats, opportunities, resources, infrastructure required to achieve it. तो एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो कि जानते हैं उन्हें क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, उनके पास प्लान होता है कि हमको कैसे आगे चलना है. एंटिसिपेटिंग रिस्क, मतलब जो करने चाह रहे हैं, जैसे बिल गेट्स है या स्टीव जॉब्स हैं, जो इनका ये क्या कहते थे कि हमको मतलब फ्यूचर लाइज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आपका भविष्य है, जो फ्यूचर में कौन होगा विनर, जो लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में होंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर स्पेशली या हार्डवेयर वगैरह, जो मतलब आपके डिवाइसेज हैं जो कि लैपटॉप या डेस्कटॉप वगैरह से रन होती है. बहुत तरह की डिवाइसेज हैं आजकल तो मार्केट में. ठीक है, जो फायरवॉल है, आपके राउटर वगैरह हैं आजकल, और जो भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, लाइक आपका वायरलेस कीबोर्ड, माउस, इस तरह की चीज़ें. ठीक है, तो द पीपल लाइक बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स दे मच फोकस्ड ऑन टेक्नोलॉजी बिकॉज दे थॉट दे न्यू दैट फ्यूचर लाइज इन टेक्नोलॉजी. मतलब जो टेक्नोलॉजी पर काम करेगा वो ज़्यादा मतलब आगे जाएगा लाइफ में या अपने बिजनेस में. ठीक है, तो रिस्क को पहचानना कि फ्यूचर में क्या रिस्क होंगे जो भी आप काम कर रहे हैं, थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी जैसे टाइम बढ़ेगा, या आप जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी नहीं रहेंगी. ठीक है, रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज हैं, मतलब कि पैसा हो सकता है, या आपका जो मेन पावर है वो सब हो सकती है, उसको कैसे यूटिलाइज करना. इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू अचीव इट.
मतलब ये कि आपका जो ऑफिस वगैरह कहाँ है या किस तरह की आपकी बिल्डिंग वगैरह है, स्पेशली लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी। सपोज़ कीजिए कोई मेडिकल होता है, अगर वो मार्केट में तो ज़्यादा सेल होती है उनकी दवाई वगैरह की, और वही मेडिकल अगर गली मोहल्ले में कहीं आ जाए तो उतने लोग उसको नहीं जानते, इतना नहीं पहचानते हैं। तो इस तरह की चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब कि कंपनी का सेटअप वगैरह कहाँ पर है, एक मार्केट एरिया में है, किस तरह की चीज़ें हैं, या उनके क्लाइंट किस तरह से हैं। मतलब जैसा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसी तरह से क्लाइंट या दूसरी चीज़ें रिएक्ट करती हैं या रिस्पॉन्ड करती हैं। सो दिस ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस इन व्हाट दे डू। कॉन्फिडेंस इज ट्रेड दैट कैन बी डेवलप्ड। तो कॉन्फिडेंस क्या होती है, क्वालिटी होती है जो कि हम डेवलप कर सकते हैं। मतलब कि हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा अच्छा प्लानिंग करें और बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको अपने काम में डिटरमाइन हो। सो एवरीवन एस्पायर्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर कैन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसलिए जो मतलब कि जो किसी भी साहब को अपना गोल अचीव करना है, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इनकी क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है आपकी क्रिएटिव। राइट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड देन डिवाइजिंग अ सोल्यूशन फ्रॉम इट। तो देखिए जैसे कि एलन मस्क कहते हैं कि बड़ी बात ये नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। जो एलन मस्क बिलीव करते हैं कि ओके देयर इज अ प्रॉब्लम बट देयर मस्ट बी अ सोल्यूशन। एलन मस्क का ये उनका कोट है कि वो सोल्यूशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं कि आप पूरा अपना जी जान लगा दीजिए सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, क्या है प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी है। क्रिएटिविटी एंटरप्रेन्योर्स वर्क इन द बैकग्राउंड। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है वो बैकग्राउंड में काम करती है। मतलब आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपको सोल्यूशन पर लगातार कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे, यानी कि मतलब कुछ दिन या कुछ टाइम ट्राई किया और आपको सोल्यूशन नहीं मिला तो आपने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। क्रिएटिविटी कॉजेज इनोवेशन। तो ये इनोवेशन क्या होता है, जो आपकी आउटपुट होता है क्रिएटिविटी का, मतलब जो आप क्रिएट करते हैं, जो आपके ब्रेन में चल रहा है वो एक अच्छा रिजल्ट मतलब ले आएंगे, एक अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस बनाने, उसी को इनोवेशन बोलते हैं। इनोवेटिव आइडियाज कम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड द बेस ऑफ इट्स क्रिएटिविटी। तो देखिए आउट ऑफ द बॉक्स, आपको जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी थिंकिंग क्या होती है, आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये होता है कि जो थोड़ा हट के सोचना। मतलब जैसे है कि आपका सपोज कीजिए कि जैसे जियो कंपनी का ले लीजिए कि जैसे अभी जब तक ये जियो कंपनी नहीं थी टेलीकॉम में, तो उससे पहले मतलब कि इंटरनेट जो आपका था, जो हमारा डेटा आता था इतना कुछ खास नहीं आता था, 1 GB 2 GB आई थिंक पर मंथ। लेकिन वहीं आपके अंबानी जी ने जियो कंपनी ओपन की और देखिए आज पूरा मार्केट का नक्शा कितना अलग हो गया कि पर डे आई थिंक 2 GB 3 GB 4 GB डेटा अवेलेबल है। पहला इस तरह से नहीं था। तो उनका जो मतलब पूरा उन्होंने एक नक्शा बदल दिया टेलीकॉम का कंपनी का, या यूँ कहिए जो भी आपका ये वाउचर वगैरह रिचार्ज वगैरह है उनका इतना मतलब उन्होंने कितना इजी हो गया है। बिल्कुल अलग सोचा उन्होंने, इतना कॉम्पिटिशन कर दिया कि कंपनीज को अपने जो है मतलब रेट डाउन करने पड़ गए और डेटा को बेहतर करना पड़ गया। ठीक है, ये और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बिल्कुल जो हट के सोचना। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। जैसे एलन मस्क भी हैं, जैसे लोगों ने मतलब ये इनका जो फील्ड था ये टेक्नोलॉजी से सॉरी स्पेस सैटेलाइट में बिल्कुल नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरा जी जान लगा दिया एलन मस्क ने, है ना। और बहुत सारी बुक्स पढ़ी है आपकी सैटेलाइट कैसे लॉन्च होती है, खुद से ही स्टडी करने लगे और एक टाइम आगे उन्होंने अपनी कंपनी ओपन की और कंपनी आज किस मुकाम पर पहुंच गई कि गवर्नमेंट के लिए यूएस अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए सैटेलाइट लॉन्च कर दी। तो ये हालांकि काफ़ी मुश्किल काम था लेकिन उन्होंने फिर भी इसको पॉसिबल किया, तो ये अपना बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, तो हालांकि ये एलन मस्क बहुत ज़्यादा क्रेडिट पर्सन कहे जाते हैं। आगे चलते हैं। रिस्क टेकर्स इंट्रोड्यूसिंग एन इनोवेटिव सोल्यूशन among masses and then promoting it to be accepted is a challenging task। तो देखिए कुछ भी एक नई कोई सोल्यूशन लेकर आना मार्केट में, जो पहले से कोई प्रॉब्लम अवेलेबल मार्केट में प्रेजेंट है, तो कोई नया प्रोडक्ट लेके आना मार्केट में उसको फिर प्रमोट करना एक आसान काम नहीं होता है। जैसे जियो के सामने भी एक जियो कंपनी जो कि टेलीकॉम की बड़ी कंपनी उभर का आज के टाइम में, उनके भी सामने काफ़ी बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि आज के टाइम में मतलब बड़ी कंपनी से मीनिंग क्या है, जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जिसके ज़्यादा कस्टमर्स हैं। तो इसे आप नई कंपनी होते हैं और आके अपने नए नए कस्टमर रेड करना ही कोई आसान काम नहीं होता। तो आपको बहुत एक तरीके से शुरू में बहुत ज़्यादा लॉस उठाने पड़ते हैं या बहुत ही अच्छी सर्विस देनी पड़ती है कम रेट्स पर। जैसे एलन मस्क भी कैसे कहा जा सकता है, या यूँ कीजिए टाटा जो टाटा कंपनी ने एक कार लॉन्च की थी, नैनो कार,
तो हालांकि वो ज़्यादा चली नहीं, तो देखिए वही बात आती है कि वो इतना ज़्यादा इनोवेटिव नहीं हुआ है सोल्यूशन। हाँ, और हालांकि उन्होंने उसको काफ़ी प्रमोट करने की कोशिश की, नैनो कार को, जो आई थिंक काफ़ी कुछ साल पहले आई थी, लेकिन मार्केट में नहीं चली। तो बहुत सारी चैलेंजिंग टास्क आते हैं जो आपको प्रोडक्ट ला रहे हैं, सर्विस ला रहे हैं मार्केट में, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट वेदर इट विल बी लाइक बाय द टारगेट कस्टमर्स और रिजेक्टेड। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, ये बड़ी प्रॉब्लम, मतलब मुश्किल है कहना कि आप जो प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है, और जो आपके कस्टमर्स हैं उसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, या उसको रिजेक्ट कर देंगे, ये कस्टमर पर होता है टोटल। Meanwhile, competition also works on the same ideas, which makes it all a risky proposition to begin something new. Okay. आगे है professional while dealing with team members, service providers and other stakeholders, entrepreneurs follow a code of profession. Being highly professional is very much necessary to become an entrepreneur. तो आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोफेशनल कौन लोग होते हैं। Professionalism is the combination of major traits like self-management, discipline and keeping your commitment. तो इन्होंने 3 चीज़ें कही आपका एक अच्छे प्रोफेशनल पर्सन के लिए। फर्स्ट है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का आई थिंक पहले स्टडी कर चुके हैं, जो अपना टाइम टेबल और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करता है, ये अपनी डेडलाइन को अचीव करने की काबिलियत रखता है, ठीक है। डिसिप्लिन वही चीज़ है कि टाइम से उठना, टाइम से ऑफिस जाना और अपना काम टाइम से करना। तो सेल्फ मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ होती है, लगभग एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं। और अपने कमिटमेंट्स, मतलब जो आपका प्लानिंग है, जो डेडलाइन है, उसको टाइम से कंप्लीट करना, या कोई प्रोजेक्ट है उसको टाइम से या टाइम से पहले कंप्लीट कर देना, फिनिश कर देना, तभी आप एक अच्छे प्रोफेशनल, अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। स्किलफुल इन सोशल इंटरेक्शंस। एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी गुड एट इंटरपर्सनल स्किल्स to develop a rapport and longer fruitful relationship with all the people involved on the business process, like hiring the team, arranging resources, developing relationship with prospective clients, developing goodwill with vendors, etc. एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपका इंटरपर्सनल स्किल भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपका कम्युनिकेशन लोगों से किस तरह का है, यानी कि आप जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतनी अच्छी आप रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे अपने टीम मेंबर से, एज वेल एज आपके कस्टमर, एज वेल एज वेंडर्स, जो भी आपके मतलब एक टीम है, आपकी सराउंडिंग है, जहाँ से आप बिजनेस चलाना चाहते हैं या अपना बिजनेस चलवाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ योर टीम। ओके, यही सब चीज़ें। ओपन टू नॉलेज एंड लर्निंग एंड फेलियर्स, ठीक है। एंड एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अवेयर ऑफ एडवांस occurring इन द फील्ड एंड हाउ मार्केट dynamics is changing. They also carrying an attitude of facing the failures, taking responsibility to own the outcomes if any plan falls flat. They analyze their failures to take learning out of it for further improvements and strategies. ठीक है, तो बेसिकली देखिए अब ये थोड़ा ये अच्छा स्टेप उन्होंने बताया कि देखिए आप कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं या बिजनेस है या कुछ भी आप नया करते हैं, तो उसमें हमेशा चांसेस रहते हैं कि वो काम फेल भी हो सकता है, ठीक है, या इतना अच्छा ना चल पाए जितना आप सोच के चल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि आपको मार्केट हमें प्रेडिक्ट करते रहना कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। जिस आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि बिफोर मतलब इस साल के स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था, और जैसे आपका मार्च लास्ट आया तो जो बीमारी ये पैंडेमिक कोरोना है, तो कितना चीज़ें बदल गई। बहुत लोग तो बहुत पीछे रह गए, लेकिन बहुत लोग, कुछ लोग आगे काफ़ी आगे निकल गए, या बहुत लोगों के काम पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, ठीक है, या ख़त्म हो गया एक तरीके से। तो बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर मतलब प्रिडिक्ट करके चलना होता है अपने बिजनेस से, अगर आपका बिजनेस रन होता रहे प्रॉपर्ली, उसमें ज़्यादा इफेक्ट ना हो। जैसा हम आजकल देखें बहुत सारे फील्ड्स में लोग अपनी जॉब गंवा गई हैं, चली गई हैं बहुत सारी लोगों की, या इंतज़ार करने के तरीके से थोड़ा सा हालात सही हो। तो मेन चीज़ यही कि आपको मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, अगर फेलियर हो गई तो उसको ओवरकम करना है, या उसमें क्या कमी रह गई उसको, या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वो हमारी दोबारा फेलियर ना हो। Empathetic, okay. Entrepreneurs like to work with democratic teams. There is of course hierarchy in the team, but that serves the purpose of monitoring and controlling the deadlines. ठीक है, आपकी एक टीम होगी जो कि आपका मतलब एक पर्पस फुलफिल करेगी, क्या कि मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग द डेडलाइंस, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट है या जो भी सर्विस प्रोडक्ट है वो आपका टाइम मतलब जो उसकी मॉनिटरिंग है, उसको डेडलाइन उसकी कंट्रोल करनी है। ऐसा नहीं कि हमारा कोई टारगेट था कि 1 वीक में हमको कंप्लीट करना था और हम 1 महीना ले गए, तो फिर ऐसे तो बिजनेस नहीं चल पाएगा,
ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमारा पर डे या पर आवर के हिसाब से काम चल रहा नहीं चल रहा, जो हम सेट करके चल रहे, प्लानिंग करके चल रहे। ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स टीम वर्क्स इन यूनिसन। Okay, entrepreneurs resolve conflicts and recognize the good achievements in the team and reward them to boost the morale of the team। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, अपनी टीम का लगातार कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि ओके हमारा इतना हो गया है, ओके इतना तो हमने कर लिया है और इतना भी हम ज़रूर कर लेंगे। मतलब कि लगातार मोटिवेट करना। कभी कभी चीज़ें नहीं होती जैसे हम प्लान करते हैं। ओके आगे चलते हैं। कस्टमर ओरिएंटेड। स्टूडेंट्स कस्टमर, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो ये मेन क्या होता है, जब भी आप कोई बिजनेस सेटअप करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। जब अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं, किसको सेल करते हैं, किसी कस्टमर को, तो उसी को सेल करके तो आपका पैसा आता है। बहुत तरह के प्रोडक्ट हैं आज के टाइम में मार्केट में, या कोई भी बिजनेस में यही चीज़ होती है। ठीक है, आगे कस्टमर के ठीक है। जो हमारा जो मनी कहाँ से आता है, बेसिकली कस्टमर से। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो आपका। ठीक है, कस्टमर कैन ओनली पास द वर्डिक्ट ऑफ रिजेक्शन और सिलेक्शन ऑफ द इनोवेटिव प्रोडक्ट। तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस होती है मार्केट में जो आपके सामने, लाइक जैसे आजकल हम देखते हैं कि कभी मतलब कि आप सुनते हैं कि आइडिया के सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे, तो लोग क्या करते हैं, अपना सिम पोर्ट करा लेते हैं एयरटेल से आइडिया में या किसी जियो में। तो हम बेसिकली सिलेक्ट भी करते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं उस सर्विस को या प्रोडक्ट को। ठीक है, वन स्लाइड डेविएशन फ्रॉम द कमिटमेंट मेड टू द कस्टमर्स दे कैन गो टू द कॉम्पिटिटर। तो ठीक है, क्या होता है डेविएशन फ्रॉम द कमिटमेंट, मतलब जो हम देना चाहते थे कस्टमर को, एक तरह से वो चीज़ नहीं मिली। मतलब कि हम कहते हैं, जैसे जनरली आप सुनते हैं इंटरनेट में कि जैसे केबल कनेक्शन ले लीजिए कि जो स्पीड आएगी आपको 2 Mbps आएगी या 1 Mbps आएगी, लेकिन हम क्या देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है। तो उसमें क्या होता है, कस्टमर किसी और ISP को स्विच कर लेता। सपोज कीजिए, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल लिया कि अगर सर्विस अच्छी नहीं होती है आपके इंटरनेट की, तो आप कभी आइडिया से एयरटेल में चले जाते हैं या एयरटेल से जियो में चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं। अगर आइडिया का अच्छा नहीं चल रहा है तो आप तो क्या करते हैं, एयरटेल का कनेक्शन ले लेते हैं। यही चीज़ है। एंटायर प्लान मेड बाय द एंटरप्रेन्योर इज कस्टमर फोकस। तो हमारा एंटरप्रेन्योर का मेन फोकस किस पे होता है, कस्टमर पे। ठीक है, कि कस्टमर को हम कैसे हैप्पी रखें, कस्टमर को कैसे खुद से जोड़े रखें, कस्टमर हमसे टूटे ना, किसी और दूसरी कंपनी के पास ना जाए या किसी और की सर्विस या प्रोडक्ट ना ले। ठीक है, जैसे जनरली आप अपनी कोई भी बिजनेस या रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकते हैं, एक एनालाइज करके भी सोच सकते हैं। जो मैंने भी एग्जांपल लिया, ये आपका इंटरनेट का या आपका नेट कनेक्शन का, या जो भी आप वाउचर लेते हैं जो इसमें लाइक आइडिया एयरटेल 1 मंथ 2 मंथ, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि जब हमें, जैसा मैंने सुना है कि इस तरह के जिस कंपनी में ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उसकी नेट की स्पीड अच्छी नहीं चलती। मतलब कि अब इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो कहाँ तक सर्विस प्रोवाइड करे या कहाँ तक मैनेज करे बैंडविड्थ को नेट की। ठीक है, कंपनी लाइक आइडिया एयरटेल या जियो जो भी है। पैशनेट, नो मैटर हाउ रोज योर डार्क द थिंग्स आर, एन एंटरप्रेन्योर्स पैशन नेवर डैम्पन्स। तो देखिए, हमेशा चीज़ें ज़रूरी नहीं कि किसी बिजनेस में अच्छी होती रही, बुरा टाइम दिया जाता है। जैसे आजकल कोरोना में आ गया, बहुत सारे फैक्ट्री, बहुत सारे बिजनेस तो बिल्कुल बंद हो गए, बिल्कुल ताले लग गए। तो एंटरप्रेन्योर का क्या जो होता है कि उनका क्या फोकस होता है कि उन्हें हार नहीं माननी है, मतलब कि डरना नहीं, घबराना नहीं हो अपने। ठीक है, जब भी हालात नॉर्मल होंगे दोबारा से काम उठें, बिजनेस उठेगा, ग्रो करेंगे। ओके, दे लुक इनटू द आईज, दे लुक इनटू द आईज ऑफ द चैलेंज एंड विद ग्रेट पेशेंस दे सेट ऑन टू विन ओवर इट। तो ठीक है, वो उनका मेन ये है कि कामयाबी लेनी है, सक्सेस पाना, तो चैलेंजेस को लगातार फेस करना होगा, चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा, डेडलाइंस गोल्स को अचीव करते रहना होगा, तभी हमको हमारा जो है गोल, मतलब जो हमारी मंजिल है उस पर पहुँच पाएंगे। इफ दे मीट द फेलियर्स दे लुक फॉर व्हाट हैड गॉन रॉन्ग एंड हाउ इट कुड बी करेक्टेड। तो जो भी हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं या कुछ भी जो हमारा टारगेट है, तो उसमें कुछ फेलियर आ जाती है, तो उस पर हमको एनालाइज करना होता है कहाँ क्या गलती हुई है। तो उसको हम क्या करते हैं, मतलब उस पर
वर्कआउट करते हैं कि ठीक है हम इसको आगे रिपीट नहीं करेंगे इस मिस्टेक को, यही सब चीज़ें। देन द सेट ऑन विच इवन मोर पेशेंट टू ट्राई, तो और ज़्यादा कोशिश करनी होगी, और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जैसे हमने सुना हो, आपने सुना होगा कि ठीक है आपके किसी सब्जेक्ट में या किसी टेस्ट में मार्क्स नहीं अच्छे हैं तो नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा मेहनत करें और अच्छे मार्क्स लाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सीलेंट कम्युनिकेटर्स एंटरप्रेन्योर्स कनेक्ट विद पीपल यूजिंग देयर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो एंटरप्रेन्योर कैसे कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, कैसे कनेक्ट होते हैं, उनकी वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बातचीत करने का तरीका, सॉफ्ट स्किल जिनको भी बोलते हैं, कि एक ऑडियंस को या कस्टमर किस तरह से बांधे रखना है अपनी कंपनी से, अपनी सर्विस से, अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। इनकलकेटिंग ट्रस्ट अमंग कस्टमर्स, गुड रिलेशनशिप विद द वेंडर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मेकिंग गुड टीम वर्क फॉर देम नीड्स हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो देखिए आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो सारा काम तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए एयरटेल कंपनी है, उसके अगर 1 करोड़ कस्टमर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, तो जो भी कंपनी वाली वो सबका ध्यान तो नहीं रख सकता, तो उसके लिए बहुत सारे टीम हायर करते हैं। तो वो सब टीम हम अपना काम करती हैं कि कैसे किस मतलब के एक वर्क डिवाइड करते हैं। फिर वो लोग कुछ कस्टमर की कंप्लेंट को हैंडल करते हैं, कुछ उनकी सर्विस को फुलफिल करते हैं, जो जैसी क्लाइंट की कस्टमर की प्रॉब्लम होती है उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनकी नीड को फुलफिल करते हैं। तो एक टीम चाहिए होती है जो कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा काम करे। तो इसी तरह से आपका कस्टमर बंदे चाहे आपके कस्टमर आपसे बंदे रहें, जुड़े रहें, दूसरे कॉम्पिटिटर के पास न जाएं आपके। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा कस्टमर एंटरप्रेन्योर की जॉब बहुत ज़्यादा कस्टमर फोकस या कस्टमर ओरिएंटेड होती है कि कस्टमर को टूटना नहीं चाहिए, मतलब आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए, ठीक है, इसी पर ज़्यादा फोकस रहता है उनका। These skills help them deal with people and situation in adequate manner. Leaders होते हैं, entrepreneurs are leaders. People look at entrepreneurs as an innovative solution provider. They admire his her position. ठीक है, entrepreneur is in the clear view of his her team and the customers, so he must demonstrate his her leadership skills. Wherever persuasion and motivation is required for team, an entrepreneur leads by example and for customers he demonstrates a code of ethics which are qualities of leader. एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, देखिए अपनी टीम को लगातार मोटिवेट करते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, तो एंटरप्रेन्योर या लीडर्स, जिनको लीडर्स बोलते हैं, लगातार मोटिवेट करना कि टीम को अपने बूस्ट देते रहना, कोई बात नहीं, हम आज नहीं तो कल हम इस चीज़ को अचीव कर लेंगे, सब कुछ ठीक जा रहा है, हो जाएगा, और हमको बने रहना है, बस थोड़ा सा मंजिल करीब है, आप थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करना है, यहाँ ये गलतियाँ हुई, प्रॉब्लम को एनालाइज करना है कि कहाँ कमी रह गई, या मतलब कि प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए, ठीक है। और मतलब कि टीम को शफल कर देना कि किसी के काम कोई सही से नहीं कर पा रहा, उसको गाइड करना, ट्रेनिंग देना, बहुत सारी चीज़ होती है मैनेजमेंट। जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो काम का तरीका होता है, ठीक है। तो अच्छा काम कर रहा है उसको थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देना या सैलरी इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कस्टमर को सॉरी आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनको अच्छी फैसिलिटी देना था कि अच्छा आपके लिए अच्छे काम कर सकें। जैसे मैनेजमेंट में बताया जाता है कि इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर एम्प्लॉयज़ दे विल टेक केयर ऑफ़ योर क्लाइंट्स। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो अपने टीम मेंबर का ख्याल रखता है। तो जब आप अपने टीम मेंबर का ख्याल या अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखेंगे, उनको ध्यान देंगे, तो वो आपके क्लाइंट या कस्टमर का ध्यान रखते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ An entrepreneur is more than what meets the eye. She works in following major areas. This area, an entrepreneur exhibits all the functions that maps his or main characteristic. We have seen above, especially taking risks, innovation, planning and organizing. ठीक है, तो ये जो मेन चीज़ें क्या होती हैं, एंटरप्रेन्योर रिस्क लेते हैं बहुत, इनोवेशन मतलब कुछ हट के काम करते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स, जो उनके आइडियाज उनके प्रोडक्ट होते हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, तो प्लानिंग करना, एक ऑर्गेनाइज करना कि हमको जो हमारा प्रोजेक्ट है या हमारी टीम को कैसे आगे लेकर जाना, जो हमारे लिए काम कर रही है, हमारे गोल को अचीव करने में। मैनेजमेंट, प्रेडिक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द टीम। फंक्शंस एंड इंटरेक्शन इज ऑल्सो लुक्ड इनटू बाय एन एंटरप्रेन्योर। managerial activities are planning at every level including initiating a process. फर्स्ट पॉइंट है anticipating risk and identifying the resources. ये चीज़ें जो हम पहले बता चुके हैं। Organizing by providing a process to ensure that everything works as planned.
जो आपको प्लान है उसको ऑर्गेनाइज रखना प्रोजेक्ट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट के जैसा आपने प्लान किया वैसे चल रहा नहीं चल रहा उसको इंश्योर करना। मैनेजिंग टीम फंक्शंस इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एंटिटीज लाइक वेंडर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज़। टीम को मैनेज करना, जो हमारे एक्सटर्नल एंटिटीज है वेंडर उनसे लगातार कम्युनिकेट करते रहना रिगार्डिंग जो हमारी सर्विस है प्रोडक्ट है क्यों सही जा रहा है, मतलब सब कुछ ओके है, ठीक है। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना। रिक्रूटमेंट पॉइंट थर्ड, रिक्रूटमेंट एंड टीम बिल्डिंग टू हैव राइट काइंड ऑफ टैलेंट एंड प्रोफेशनल टू कन्वर्ट द विजन इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस। तो जब आपकी बिजनेस ग्रो करता है तो आपको ज़्यादा पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा टीम की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी आप रिक्रूटमेंट करें तो अच्छे बंदे अच्छे टीम मेंबर लेकर आएँ जो आपका विजन है उसको आगे लेके जाएँ, मतलब आपको गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करें। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, giving direction and guidance wherever needed by the team to keep the progress on track. Fifth point, controlling the proceedings to keep them going as planned and improvising and strategy where needed. Okay. Next point है आपका sales and promotion की important point है। This is the most curious and interesting area for an entrepreneur since this influences the process of bringing in revenues and developing business relations. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए हमारी जो रेवेन्यू आती है पैसा आता है जब हम कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल करते हैं उसको मतलब ये बनाते हैं उसके बदले में उसका पैसा आता है। तो ये कैसा आता है जब हम अपने बेहतर जितने हमारे क्लाइंट से बेटर रिलेशन डेवलप होंगे यानी कि हमारी सर्विस या प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा सेल होगी, हमारे क्लाइंट बढ़ते जाएंगे तो हमारी सर्विस या प्रोडक्ट मतलब हम एक तरह से सेल कर रहे हैं उसको तो हमको ज़्यादा पैसा आने लगता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को। बहुत सारे तरीके होते हैं प्रमोट करने के, न्यूज़ चैनल्स हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, फेसबुक या ट्विटर पे आपको उन पर एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं, सोशल मीडिया वगैरह जिनको बोल सकते हैं, और भी आपका न्यूज़पेपर वगैरह है, मैगजीन्स वगैरह के थ्रू किया जाता है सब काम। कहने का मतलब जितने ज़्यादा लोग आपके प्रोडक्ट सर्विस से वाकिफ़ होंगे जानेंगे तभी तो वो आपके प्रोडक्ट को मतलब सेल करेंगे या ख़रीदेंगे, या वो खुद भी एडवर्टाइज कर देते हैं कई बार वो आप कम्युनिकेशन के थ्रू। एड्रेसिंग द कस्टमर सेगमेंट एंड प्रमोटिंग द इनोवेटिव प्रोडक्ट, डिवाइजिंग प्रमोशनल स्ट्रेटजी एंड एक्टिविटीज आर वन ऑफ द प्राइम कंसर्न्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो कस्टमर को लेकर बात करता है, जो कस्टमर के फ़ायदे की बात करता है। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी करना होता, मतलब एक तरह एक आप अच्छी चीज़ बनाते हैं, सर्विस देते हैं, तो आप क्या होता है जो आपका कस्टमर होता है वो खुद इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट कर रहा होता है एमंग हिज फ्रेंड्स, एमंग हिज फैमिली, ठीक है, एमंग हिज सराउंडिंग्स लाइक दैट, बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनेंस एंड कॉमर्स, फंड्स आर द फ्यूल ऑफ एंटायर एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखिए कोई भी हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसमें एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है उसको बड़ा करने के लिए साइज़ या उसको आगे लेके जाने के लिए या कम वक्त पूरा करने के लिए या कंपनी को बड़ा करने के लिए हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। फंड, आइडेंटिफाइंग सोर्सेज ऑफ फंडिंग, गेटिंग प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एंड मोबिलाइजिंग द फंड्स आर द एक्टिविटीज विच एंटरप्रेन्योर्स मैनेज। ठीक है, एंटरप्रेन्योर की बड़ी जॉब ये भी होती है कि सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में। फंडिंग हमको कहाँ से आ सकता है, जैसे जनरली हम देखते हैं आजकल बहुत सारी कंपनीज कहाँ से पैसा लेती हैं या वो क्या करती हैं कि वो अपने शेयर बेचती हैं। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप शेयर बेच देती तो आपका पैसा आ जाता है इस तरीके से। ठीक है, एक तरीके मतलब आपको थोड़ा लोड कम हो जाता है कि अगर लॉस बहुत सारे अगर शेयर मार्केट के थोड़ी बहुत नॉलेज हो, ठीक है, तो शेयर आपके खरीद देते हैं पब्लिक, ये जो भी लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, और जो इन्वेस्टर होते हैं जो बड़े बिजनेसमैन वगैरह हैं जो अच्छा पैसा लगा सकते हैं आपके बिजनेस में या आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा फंड को हम मोबिलाइज करते हैं, फंड्स आर द एक्टिविटी में। तो ये सब आपका फंड जितना मतलब जितना ज़्यादा मनी आपकी रोटेट होगी, सर्कुलेट होगी, उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट जनरेट होता है। ओके, जैसे हम बिजनेस में कहता है कि आपका रूटीन अच्छा होगा बिजनेस में तो आप बिजनेस में क्या तरक्की कर जाएंगे, प्रोग्रेस कर जाएंगे। अगर रूटीन आपका बिगड़ जाता है तो काम या बिजनेस पूरा बिगड़ जाता है। ठीक है, कमर्शियल फंक्शन इंक्लूड लुकिंग टू प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और द प्रोसेसेस रिलेटेड टू सर्विस डिलीवरी एंड इन्वॉल्विंग इनटू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एनालाइजिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड प्लान अहेड। ओके स्टूडेंट्स, इसमें इतना ही था। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कॉल या मैसेज करें। ओके, थैंक यू।